बार काउंसिल ने नालसार के 2026 बैच पर फैसला बदला। पहले एनरोलमेंट पर लगाई थी रोक। ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स की एनरोलमेंट पर रोक लगाने के अपने फैसले को वापस ले लिया। और इससे पहले बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने देश के सभी राज्यों की बार काउंसिल को निर्देश दिया था कि वे 2026 में नालसा से ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स का अगले आदेश तक अधिवक्ता के तौर पर एनरोलमेंट ना करें। बार काउंसिल ने यूनिवर्सिटी से भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की दीक्षांत समारोह में भागीदारी का विरोध करने वाले अभियान में शामिल लोगों के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी। पिछले सप्ताह नालसा लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीजीआई सूर्यकांत को आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल कुछ स्टूडेंट्स ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ईमेल के माध्यम से एक याचिका सौंपी, जिसमें सीजीआई को आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। और स्टूडेंट के इस अभियान पर आपत्ति जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने नालसार के कुलपति से 3 दिनों के भीतर एक प्रमाणिक रिपोर्ट पेश करने को कहा था। और इसमें उन व्यक्तियों की पहचान करने की भी बात कही गई थी जिन्होंने ये अभियान आप देखते हैं कि क्या शुरू किया था। नए फैसले में बीसीआई ने क्या कहा, तो आप देखिए, बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा ने एक्स पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बयान साझा करते हुए लिखा, विस्तृत विचार विमर्श के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को लेकर अपने पहले के निर्देशों में बदलाव किया है। अब नालसार ने 2026 में पढ़ाई पूरी करने वाले सभी छात्र अपने पसंद के स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि तथ्यों की जांच जारी रहेगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी छात्र को उसकी कोई गलती ना होने पर परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अपने आदेश को वापस लेते हुए बार काउंसिल ने कहा कि कुछ विश्वसनीय सूत्रों से यह भी बताया गया कि कुछ शिक्षकों बाहरी लोगों ने निर्दोष छात्रों को उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काउंसिल कुलपति की जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगी और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और सूर्यकांत ने, आप देखिए, छात्रों को, स्टूडेंट को, बेरोजगारों को कॉकरोच कहा था ना, उसी के एवज में आप देखते हैं कि इस संदर्भ में कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उसने आंदोलन किया और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देने पड़ा। क्या है पूरा मामला, तो 10 अगस्त को प्रकाशित बीबीसी तेलुगु के एक आर्टिकल के मुताबिक जुलाई के दूसरे सप्ताह में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्रोफेसरों को सूचना मिली कि नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का दीक्षांत समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भाग लेने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट ने विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार को ईमेल भेजा। इसमें कहा गया कि दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को आमंत्रित किए जाने पर हमें कुछ आपत्तियां हैं। एक स्टूडेंट ने बताया कि ईमेल शुरू में कानून के स्टूडेंट द्वारा भेजा गया था, फिर अन्य विभागों के स्टूडेंटों ने भी ईमेल में अपनी आपत्तियां जोड़ दी। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर युवाओं स्टूडेंट ने दिल्ली में संसद की ओर मार्च किया था। एक वकील ने विद्यार्थियों युवाओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वकील ने याचिका में कहा था कि पुलिस की बर्बरता के वीडियो सबूत मौजूद हैं, विद्यार्थी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस बहुत सख्ती से पेश आ रही है। इस याचिका का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की थी कि अपना समय बर्बाद ना करें, हमारा समय भी बर्बाद ना करें। नालसार विश्वविद्यालय की स्टूडेंट ने ईमेल में युवाओं और विद्यार्थियों पर मुख्य न्यायाधीश की इन टिप्पणियों का हवाला भी दिया था। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।